डाइजेशन में हमने पढ़ा था ना, डाइजेशन में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने अभी न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, ठीक है ना, कि अलग अलग तरीके से कैसे खाना खाते हैं, उसको कैसे अपनी बॉडी में एसिमिलेट करते हैं। फिर हम डाइजेशन में आए थे। डाइजेशन में हमने क्या क्या देखा था कि डाइजेशन कैसे प्रकार की होती है। फिर हम ह्यूमन में आए, ठीक है। ह्यूमन में आने से हमने न्यूट्रिशन ह्यूमन के देखी, तो उसमें से डाइजेशन एक पार्ट है ना। तो न्यूट्रिशन देखिए कैसे, पहले क्या करता है न्यूट्रिशन के लिए, वो पहले थोड़ा सा यहाँ लेके जाता हूँ, देखो न्यूट्रिशन के लिए वो क्या करता है, पहले क्या हो रहा है, पहले क्या करता है वो इंजेक्शन करता है। क्या करता है? इंजेक्शन। फिर क्या करता है? डाइजेशन, ठीक है। फिर क्या करता है डाइजेस्ट के बाद? एसिमिलेट, मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है। फिर क्या करता है? इजेक्शन, यानी कि बाहर फेंक देना, ठीक है। अभी हम डाइजेशन ही पहले इंजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इंजेक्शन पहले हमने पढ़ा माउथ, ठीक है। माउथ से बात गई कहाँ? एसोफेगस में जाएंगे, फूड पाइप, फूड पाइप से कहाँ जाएंगे? स्टोमक में, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एसिमिलेशन, ठीक है, समझ गए। और रेक्टम से क्या होता है? इजेक्शन। क्या होता है? इंजेक्शन, समझ गए। ये सारा प्रोसेस हम अभी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आया? yes. देखो जो हमने सेलर की है फूड पार्टिकल, वो कहाँ से गुजरता है? फूड पाइप, या इसको हम एसोफेगस भी कहते हैं। ये हमारा फूड पाइप कहाँ से स्टार्ट होता है? नेक से, नेक से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ख़त्म होता है, स्टोमक में ख़त्म हो जाता है। तो स्टोमक आगे देखो, पहले फूड इज पुश्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड, ठीक है। तो ये फूड पाइप की जो वॉल होती है ना, इसी की मूवमेंट से क्या होता है, हमारा खाना क्या होता है? मूव करता है। देखो क्या हुआ, जैसे खाना है ना ये, तो यहाँ से क्या होगा? कांटेक्ट होगा, तो खाना थोड़ा आगे चल जाएगा। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, खाना थोड़ा आगे जाएगा, यहाँ पे थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे खाना हमारा ऐसे कहाँ तक जाता है? स्टोमक तक जाता है, ठीक है। देखो आगे। अच्छा, ये मूवमेंट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, जो क्या करता है? फूड को नीचे की तरफ धकेलता है। जो फूड हमारी स्टोमक को एक्सेप्ट नहीं होता, क्या होता है? हमें वॉमिट हो जाता है, क्या? उल्टी हो जाती है। ये कहते हैं कि रिकॉल करो आपको कब कब उल्टी हुई है, ठीक है। आपको जब आप ज़्यादा खाना खा गए हो तब आपको उल्टी हो जाती है, या फूड पॉइजनिंग हो जाए तब उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। तो समझ गए। अब एक स्टोमक, तो खाना वहाँ से कहाँ चला गया? स्टोमक में। स्टोमक है एक मोटा सा बॉल वाला थैला है, ठीक है, समझ गए, ऐसे है, समझ गए, ठीक है। ये कैसे है? जे शेप लग रहा है ना आपको ये, ठीक है। ये क्या है? जे शेप्ड है, ठीक है। ये जे शेप्ड है और वाइडेस्ट पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। याद रखना, कहेंगे कि सबसे ज़्यादा वाइड पार्ट कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का? वो क्या है? स्टोमक है। क्या है? स्टोमक है। ये फूड लेता कहाँ से? फूड पाइप से, एक एंड में, और उसके बाद कहाँ ये ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, ठीक है। इसकी जो अंदर वाली वाल है ना, उसमें क्या होता है? म्यूकस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? म्यूकस, और क्या ये सिक्रीट करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट करता है, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस हो गया, लीवर का जूस, बाइल जूस है, वो इसमें सिक्रीट होता है,
ठीक है। म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस वो उसको ना क्या करता है, HCl होता है ना, वो होता है एसिड। आप खुद देखो, एसिड अगर हम फेंके हमारे जिसम में फेंको, जिसम जल जाएगा ना, ये तो हमारे स्टोमिक में है। कैसे भी स्टोमिक को क्यों नहीं हर्ट करता, क्योंकि क्या करता है, म्यूकस एक लेयर बना देता है, ठीक है, उसको स्टोमिक के साथ टच नहीं होने देता, ठीक है। HCl क्या करता है, ये हमारे जितने बैक्टीरिया आए होते हैं खाने के साथ, उसको क्या कर देता है, मार देता है। क्या कर देता है, मार देता है। और ऐसा मीडियम बनाता है एसिडिक, जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो, जो डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, समझ गए। तो याद रखना कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ टूट गया है। एक बार चलते हैं उसमें फिगर में, ये देखो, ये जो है ना ये, ठीक है, स्टोमिक है जो, यहाँ पे जूसेस सिक्रीट होते हैं। ये जो गाल ब्लैडर है ना, ये इसमें क्या होता है, लीवर क्या सिक्रीट करता है आपका, बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। ये कहाँ ओपन होता है, यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। ये यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में यहीं पे ओपन हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, HCl होता है, सिक्रीट क्या होता है, और इसकी जो लेयर्स होती हैं वो किससे ढका होता है, ये म्यूकस से। किससे, समझ गए। ये HCl इसके ऊपर एक्ट तभी नहीं करता। ये है पेनक्रियास, ठीक है, समझ गए ना। ये हो गया लीवर, ये क्या हो गया, गाल ब्लैडर। समझ आ रहा है, आगे चलें। ये हो गया स्टोमिक, हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कॉइल शेप की है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ कितनी है, 7.5 मीटर। ये एक तरह क्या होता है, लीवर से क्या करता है, लीवर से जो सिक्रीशन होती है वो लेता है, और जो पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करता है, वो भी जूसेस यहाँ पे आते हैं, समझ गए। ये देखो, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये डक्ट, ये नली सी दिख रही है, ये पैनक्रियाटिक। यहाँ से जूस कहाँ आते हैं, यहाँ पे, और लीवर से कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे, समझ गए। तो दोनों जूस कहाँ आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहे हैं। चलो, कहाँ गया, यहीं पे। अच्छा, लीवर की शेप क्या होता है, रेडिश ब्राउन जैसे होते हैं, ठीक है। वो उसका जो अपर पार्ट होता है वो उसमें कहाँ होता है, हमारा एब्डोमेन होता है, हमारा जो पेट होता है वो राइट की तरफ होता है, ठीक है। हमारा पेट है जो राइट साइड है, उसके अपर एंड की तरफ क्या होता है, ये लीवर होता है। याद रखना, जो लीवर है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। क्या सिक्रीट करता है ये कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। याद रखना कि वो बोलेंगे जो बाइल जूस है वो किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। देखो, पैनक्रियास हमने देखा है, वो है क्रीम कलर्ड ग्लैंड जस्ट लोकेटेड बिलो द स्टोमिक। स्टोमिक के जस्ट बिलो नीचे लीव जैसा होता है पैनक्रियास। कैसे होता है, ऐसे लीव जैसा पैनक्रियास होता है, समझ गए। पैनक्रियाटिक यूज एक्ट ऑन कहाँ किस में यूज़ करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, प्रोटीन में, और इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आपको कहेंगे पैनक्रियाटिक जूस किस में एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, फैट्स के ऊपर और प्रोटीन के ऊपर। उनको क्या करता है, सिंपल फॉर्म में क्या करता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देखो, जो पार्शली डाइजेस्ट फूड है ना, अब वो कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे डाइजेस्टिव इनसे जो इंटेस्टाइन के जो जूस होते हैं उन्होंने पूरी डाइजेशन कर दी होती है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, याद रखना, ही पूछेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स टूट के क्या बनता है, शुगर। जैसे ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोन डी देखा हो ना आपने, वैसा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। किस में, फैटी एसिड एंड
ग्लाइसरोल। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमाइनो एसिड। कहाँ हो रहा है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। याद रखना, ये चीज़ पूछेंगे, पक्का पूछेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? बोला शुगर में। ग्लूकोज शुगर कौन सी, कैसी शुगर? ग्लूकोज जैसी। फैट किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड में। और ग्लाइसरोल में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड में। अब चलते हैं आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में? ठीक है, देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड होता है वही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले भी थे। अब क्या करता है कि उसको में क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है? एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो खाना खाया ना आपने, अब वो क्या करता है फूड में, जो जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना, वहाँ पे क्या आती हैं, यहाँ पे थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन है जैसे ऐसे करके, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है? ब्लड वेसल होती हैं। क्या होती हैं? जो खाना एब्जॉर्ब होता है वो किस में चला जाता है? अब ब्लड में चला जाता है। किस में चला जाता है? समझ गए? आपको पक्का पूछेंगे, पहले बताओ एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब खाना एब्जॉर्ब हुआ तो कहाँ चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। समझ गए? आगे चलो। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपको जैसे आपने वो देखा है, आपने समुद्र देखा है, उसमें ऐसे घास होती है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे घास देखी है जो लहराती हैं, ऐसे 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 लहराती है ना? देखा कभी समुद्र? देखा हो ना फिल्म में, उसमें देखो ना, ज्योग्राफी चैनल में देखा होगा, वहाँ पे घासें ऐसे नहीं होती, नीचे ऐसे ऐसे घास होती हैं, ठीक है, वो लहराती हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लहराती हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना? वैसे ही क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्या होता है ऐसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। क्या होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करती हैं? ये एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। समझ गए? समझ गए? ये क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। समझ गए? इसी विलाई के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल इसके आगे पीछे घिरी होती है। समझ गए? जैसे कि आप बताओ, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। एक एप्पल है, एप्पल नहीं मान लो, मैं देता हूँ, ये ग्लास है, ठीक है, इसमें क्या है? पानी है। एक प्लेट है, ठीक है, उसमें क्या है? पानी है। अब बताओ कि पानी जल्दी उड़ेगा कहाँ से? कहाँ से उड़ेगा जल्दी? क्यों उड़ेगा? क्योंकि प्लेट फ्लैट एरिया है। फ्लैट एरिया नहीं है, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है। क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? 2D प्लेन में जो एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं? एरिया। सरफेस एरिया। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा, एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगा और उड़ेगा भी ज़्यादा। समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? एब्जॉर्ब ज़्यादा हो गया। अब बताओ इतने से एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा कि इतने में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा? इसी में, इतने में होगा ना। इसीलिए अब देखो कि मान लो आपको ये है, छत है, ठीक है, आपको कुछ पकड़ना है, तो आपने ऐसे रख लिए, ऐसे धागे डाल दिए। अब पकड़ना कब होगा आसानी से? ऐसे ज़्यादा होगा कि अब भी ऐसे ज़्यादा होगा पकड़ना? किसी चीज़ को फ्लो कर रही है, उसको पकड़ना ऐसे आसान होगा कि ऐसे आसान होगा? ये पकड़ने में आसान होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पानी तो गुजरेगा ना। इसमें पानी जो ऊपर वाला होगा वो चले जाएगा, नीचे वाला तो नहीं, नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला थोड़ी पकड़ में आएगा। जब हमने ऐसे रख दिया तो अब पानी का क्या हो गया? ज़्यादा कांटेक्ट में आ गया ना पानी। समझ गया? पानी ज़्यादा कांटेक्ट में आया। अब ज़्यादा कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ? ज़्यादा क्या करेगा? तेज़ी से चीज़ों को पकड़ेगा। समझ गए? समझ आ रहा है? इसीलिए यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यही विलाई होते हैं। समझ गए? चले आगे। वो कहता है इसी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विलाई की वजह से कहता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जो एब्जॉर्ब होता है फूड वो किस में चले जाता है? ब्लड वेसल में चले जाता है, ठीक है। और ये ब्लड वेसल से कहाँ जाता है? पूरे ऑर्गन ऑफ बॉडी में चला जाता है, और सारे सेल में ये खाना पहुँच जाता है, ठीक है, जिसमें से हमें प्रोटीन बनता है, और जिसमें से हमें जो
रिक्वायरमेंट चीज़ होती है वो बनती है। और फाइनली इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एजिमुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो खाना था, ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा, उसके बाद क्या हुआ, उसमें से हमने एब्जॉर्ब कर ली चीज़ें, विलाई ने क्या कर दी, उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया, इसी को बोलते हैं एजिमुलेशन। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लीस्ट एनर्जी। जो ग्लूकोज है वो सेल में जाता है। अब ये जो खाना आपका पहुंचा है, ये बॉडी है, ठीक है, यहाँ से खाना इस ब्लड वेसल से लेकर इसमें आया सेल में। तो इस सेल में क्या हुआ, ऑक्सीजन भी आई, ठीक है, और क्या हुआ, वाटर भी आया, और क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, उसकी वजह से क्या निकल गई, एनर्जी निकली, जो हम अभी मैं हाथ मूव करने के काम में ले रहा हूँ। समझ गया, आया समझ? आगे देखते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। अब आगे हम लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर। ये क्या करता है, जो पानी बचा कुचा होता है ना, जो साल्ट होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो क्या होता है, हमारे लैट्रिन से बाहर आता है। समझ गए? द फिकल मैटर रिमूव थ्रू द एनस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को लैट्रिन करने को क्या बोलते हैं हम, इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ आया? हाँ, अब देखो, ग्रास ईटिंग एनिमल क्या है, ग्रास ईटिंग एनिमल। आपने काऊ को देखा हुआ है खाना खाते हुए, वो 24 घंटे चबाती रहती है, अगर वो खाना भी नहीं खाई होगी तब भी चबाती रहती है। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली जब वो खाना खाती है ना तो क्या करती है, सीधा ग्रास को खा लेती है, उसको पचाती नहीं है, और कहाँ पे स्टोर कर देती है, एक रूनम है, ठीक है, ये स्टोमक का एक पार्ट होता है जहाँ पे ये खाना स्टोर करके रखती है, और बाद में क्या करती है, उसी खाने को वहाँ से निकालती है और चबाती है। समझ गए? ये जो रूमेन में जो फूड होता है वो क्या होता है, पार्शली डाइजेस्टेड होता है, जिसको हम बोलते हैं कर्ड। ये कर्ड वापस मुंह में आता है और उसको वापस में वो क्या करती है, चबाती जाती है। इसको क्या बोलते हैं, रूमिनेशन, ठीक है, रूमिनेशन। समझ गए? ये देखो, ये है ना, खाना खाया उसने, ये खाना खाया, इसके बाद खाना चबा खाती रहती है, तो कुछ पार्ट को यहाँ स्टोर कर देती है। जब खाना नहीं खा रही होती, इस यहीं से वापस खाना निकाल के मुंह में ले आती है, फिर चबाती है, ठीक है, समझ गए? और इन जानवरों को क्या बोलते हैं हम, रूमिनेंट। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये घास खाती हैं, घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज। ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। और जो क्या होता है, रूमेंट में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसको क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हम ह्यूमन इसको, हम घास खाते हैं नहीं ना खाते, क्योंकि हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो ये एनिमल है ना, जैसे कि घोड़ा हो गया, रैबिट हो गया, इनमें एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, क्या उसको बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं। और हम इसमें क्या, ये एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, और ये सेलुलोज को ना डाइजेस्ट करता है। समझ गए? क्योंकि इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन में नहीं होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये कैसी, समझ गए, ये लिखा हो उसमें, ठीक है। ये आ गई इसोफेगस, ठीक है। उसके बाद रूमेन सॉरी, उसके बाद स्टोमिक, ठीक है। स्टोमिक के बाद क्या आ गया, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्या गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर क्या हो गया, गोबर। समझ गए? आगे चलें। अब एमोबा में देखते हैं कैसे होती है डाइजेशन। देखो, ये कहाँ मिलता है, हमें पॉन्ड वाटर में मिलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये एक सिंगल सेल एनिमल होते हैं। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है,
इसके बीच में होता है न्यूक्लियस जो काफ़ी डेंस होता है, और आपको छोटे छोटे बबल देखेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल्स बोलते हैं। साइटोप्लाज्म आपको पहले बताया था मैंने, ये जो सेल होता है इसे न्यूक्लियस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो ये हो गया वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल एक्चुअली क्या होता है, खाना है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सीडोपोडियम, यानी कि फॉल्स हाथ नहीं है इसके, इसको हमें ऐसे लगता है। जैसे खाना है ना, इसने क्या किया, यहाँ से जगह बना दी और क्या कर दी, खाने को अंदर ले लिया अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जो होता है अनडाइजेस्ट पार्ट, वो उसको बाहर निकालता है। समझ गए, आया समझ। देखो अब वही पढ़ते हैं, उसी ने कहा, ये कहता है कि ये लगातार अपनी क्या करता है, शेप को चेंज करता है और पोजीशन को भी चेंज करता है। और इसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं, यानी कि फॉल्स फीट फॉर द मूवमेंट एंड द कैप्चर ऑफ फूड। यानी कि ऐसे जूट के पैर जो हमें लगते हैं पैर लेकिन होते नहीं है, वो किस लिए होते हैं, ताकि वो थोड़ा सा मूव कर पाए और फूड को कैप्चर कर पाए। अच्छा, कहता है एमोबा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है। जब उसको पता लगता है कि ये फूड है, वो अपने जो सीडोपोडिया है वो फूड के आगे पीछे ले जाता है और उसको इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, और फूड पार्टिकल ट्रैप हो जाता है किसमें, वैक्यूल में। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, स्क्लीट होते हैं, इस फ्रूट वैक्यूल में उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसको तोड़ देते हैं सिंपल फॉर्म में, और डाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, बाद में वो एब्जॉर्ब कर देता है। वही एब्जॉर्प्शन किस में काम आती है, ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन में। अनडाइजेस्टिव जो फूड होता है ना, वो क्या करता है, बॉडी के बाहर फेंक देता है। समझ गए। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल। जो खाना पचाने का तरीका है और जैसे एनर्जी रिलीज होती है सब में सेम है, चाहे बड़ा आप ह्यूमन ले लो या सबसे छोटा आप एमोबा ले लो। समझ गए। वही क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एसिमिलेट करते हैं और बाद में इजेक्शन करते हैं। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे कैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके पूरी बॉडी के पार्ट में फूड ट्रांसपोर्ट होता है। समझ गए, हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।